is going to define the future. I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. तो यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहां पर बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दो टैली अभी भी चल रही है, लेकिन इट इज क्लियर एज पर रिजल्ट्स यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मल नंबर्स होते हैं उसको लेके रिजल्ट, और हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप कब से अपना टर्म स्टार्ट करेंगे एज ए यूएस प्रेसिडेंट, तो यहां पर अभी मिड दिसंबर के अंदर थोड़ी सी इलेक्टोरल वोटिंग जो वगैरह होती है, जो मिनिस्टर जीते हैं वो बेसिकली वोट करेंगे, फॉर्मेलिटी जो होती है नॉर्मल वो करना। एंड जनवरी से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपना टर्म यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर करंट टैली के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर 295 इलेक्टोरल वोट से यहाँ पर विन कर रहे हैं। 270 मिनिमम यहाँ पर चाहिए यहाँ पर होते हैं। एंड इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे करंटली बिटकॉइन की प्राइस इज पंपिंग, बिटकॉइन इज गोइंग टू द मून, जैसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। एंड उस अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया एज आई हैव बीन सेइंग। जैसे थोड़े बहुत करेक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आई डोंट फील $64,000 के हम नीचे जाएं। मोर इंपॉर्टेंटली जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने की यहाँ पर ये कि अभी डाउनसाइड का जो लिमिटेशन है वो बहुत कम है, लेकिन अपसाइड का जो लिमिटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये करेक्शन आता है मैक्सिमम आप कितना जाओगे $64,000 पे, शायद जाएं शायद नहीं जाएं। लेकिन अपसाइड की अगर हम बात करें तो अभी शॉर्ट टाइम है जहाँ पर अभी ये पूरा मूवमेंट चालू हो गया। एज वी हैव बीन सेइंग इतने टाइम से कि इस साल के एंड में मूवमेंट चालू हो जाएगा, वो मूवमेंट चालू हो चुका है जिसमें करेक्शंस भी आएंगे, और ये कंटिन्यू करेगा 2025 तक, जहां पर प्रॉब्ली 130 150 तक हम जाए, हो सकता है सुपर चले जाए, पता नहीं, वील हैव टू सी। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पर अभी जो मार्केट है, इस बुल मार्केट के अंदर बेयर मार्केट वाली मेंटालिटी मत रखना। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, और जब तक वो बुल मार्केट की मेंटालिटी लाते हैं तब तक फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो बुल वाली बेयर मार्केट में वो लगाते हैं। तो ये गलती मत करना। अभी ये टाइम है जहाँ पर प्लान केयरफुली, बिटकॉइन को लेके भी, ऑल्ट्स को लेके भी, अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड बाकी है मार्केट के अंदर, बस प्लान ढंग से करना है और करेक्शंस के लिए प्रिपेयर रहना। बिटकॉइन बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट में तो बड़े करेक्शन आते हैं, लेकिन बुल मार्केट में भी 20-30 करेक्शन, 40% करेक्शन जो आ जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनके जो प्रोमिसेस है जो इन्होंने किए हैं, अगर ये फुलफिल करते हैं तो मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि बिटकॉइन को लेके आगे क्या होने वाला है। मतलब विदाउट सपोर्ट भी बिटकॉइन कर लेगा सब कुछ, लेकिन अगर इन्होंने चीज़ें करी तो उससे और फास्टर पेस पे हमको बहुत बड़े अडॉप्शन देखने को मिल जाएंगे, और प्रॉब्ली इंडिया में भी आ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के कमिटमेंट्स की, जहाँ पर वो प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट जो हैं बिटकॉइन को लेके यहाँ पर किए थे। एंड उसमें से एक सबसे बड़ा जो कमिटमेंट है वो है बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व फॉर बिटकॉइन। क्या है ये? तो सिंथिया लुमेंस, जो उनको क्रिप्टो फ्रेंडली, बिटकॉइन फ्रेंडली मिनिस्टर भी बोलते हैं यूएस का, उनकी तरफ से आप देख लीजिए वो यहाँ पर क्या बोलते हैं इस रिजर्व बिल के बारे में, और ये रिजर्व बिल बेसिकली यहाँ पर है क्या। We'll start with the 210,000 Bitcoin that President Trump just mentioned and pull it into a reserve stored in geographically diverse vaults. And that's only the beginning. Over 5 years, the United States will assemble 1 million Bitcoin, 5% of the world's supply. तो जैसा आपने यहाँ पर देखा, मतलब इस रिजर्व बिल के अकॉर्डिंग ये होगा कि करंटली बिटकॉइन जितने भी कॉन्फिस्केट किए यूएस गवर्नमेंट ने, जो सिल्क रोड या किसी इलीगल चीज़ से उनसे कॉन्फिस्केट किए, 210,000 बिटकॉइन है, 1% बन जाता है एक तरह से सप्लाई ओवरऑल। तो वो जो है वो यहाँ पर जो रिजर्व के अंदर है उसको रखेंगे। यूजुअली होता है कि गवर्नमेंट ये कॉन्फिस्केट जो करती है उसको मार्केट में ऑक्शन करने की कोशिश करती है, जैसे सिल्क रोड की करे थे, टिम ड्रेपर ने बाय करे थे $600-700 के अंदर इन 2016। तो वैसे ही वो ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, रिसेंटली भी किया था। तो वो सेलिंग स्टॉप कर देंगे, और जितने भी बिटकॉइन है उसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अंदर डाल देंगे, और साथ में नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर 1 मिलियन बिटकॉइन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5% सप्लाई होगी यहाँ पर बिटकॉइन की, वो बाय करेंगे। 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइन कितने होते हैं आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये कब होगा? जब ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाला जो बिल है जो सिंथिया लुमेंस ने इंट्रोड्यूस किया था, और उनका बोलना है कि डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट है उसके अंदर, वो पास करवाने में हेल्प करवाएंगे, वो जब पास हो जाएगा, और वो तो जनवरी के बाद वील गेट टू नो एंड सी।
तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि अगर ये बिल पास हो जाए। साथ में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि मेरे डायरेक्टली अंडर मैं एक क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल बनाऊंगा जो क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा किस तरह की पॉलिसीज़ हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये देखो ये स्ट्रेटेजिक बिल पास करवाते हैं रिजर्व वाला कि नहीं, क्योंकि करवाते तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और भी कोई क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज आती है, पास करवाते कि नहीं, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जीते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीत गए हैं, जहाँ पर सेनेट और हाउस के अंदर भी मेजॉरिटी वोट यहाँ पर रिपब्लिकन्स के पास है। जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, कोई बिल को पास करवाना है, लॉ बनाना है, क्या होता है, पहले लोकसभा में जाएगा, वहाँ पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, उसके बाद वो लॉ यहाँ पर बन जाता है। तो यूएस में भी यही है, वहाँ पर भी हाउस में जाता है, वहाँ पास होना चाहिए, फिर सेनेट में पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट वगैरह साइन करके उसको लॉ बना सकते हैं। तो ये दोनों हाउसेज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी उनकी मेजॉरिटी, मतलब उनके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पर किसी भी बिल को अगर वो पास करवाना चाहते हैं, पास यहाँ पर करवाना। ऑपोजिशन के पास इतने वोट ही नहीं है कि वो अपोज यहाँ पर कर पाए। तो अब करते हैं कि नहीं करते, ये टाइम की बात है, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। बोले चाहे इंसान कुछ ही, जीतने से पहले तो मतलब जीतना होता है तब तो इंसान कोई भी प्रोमिस कर देता है, उसके बाद वो प्रॉमिस पे कितना कमिट वो कर पाते हैं और कितना उसको अचीव कर पाते हैं, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाली, यूएस गवर्नमेंट बाइंग 1 मिलियन बिटकॉइन, जिसको शायद इंडिया में ज़्यादातर लोग गैम्बलिंग ही बोलते हैं, इट विल बी अ वेरी बिग थिंग एंड इट गिव्स एन आइडिया कि किस तरह से चीज़ होंगी। मतलब इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी चाइना में, इंडिया में भी, बाकी जगह भी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि कैसे ये मूव हो गया, एंड गवर्नमेंट्स भी उसको वॉच कर रही हैं, एंड आई एम श्योर इंडिया के अंदर भी वॉच कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली इंडिया के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर आ जाए। साथ में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने और भी कमिटमेंट किए, जैसे गैरी गेंसलर को वो फायर करेंगे यहाँ पर। उन्होंने बोला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्सेस जो है वो हटा देंगे, बिटकॉइन माइनिंग बूस्ट करेंगे, सेल्फ कस्टडी को सपोर्ट करेंगे विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड कंट्रोल। आई थिंक ये तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑलवेज लव्स कंट्रोल, तो वो प्रेसिडेंट है तो आई डोंट थिंक, बट स्टिल सपोर्टिंग सेल्फ कस्टडी स्टिल गुड। एंडिंग क्रूसेड अगेंस्ट क्रिप्टो, जहां पर एसईसी और बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दे वर गोइंग आफ्टर एक्सचेंजेस वगैरह। तो आई फील अब ये इससे भी जो क्रूसेड एंड होगा, हो सकता है बहुत सारे लॉसूट जो अभी एसईसी के साथ चल रहे हैं, मे बी बाइनेंस, मे बी बाकी एक्सचेंजेस, या फिर यहाँ पर प्रॉब्ली रिपल, वो हो सकता है उसको लेके कुछ आउटकम अब जो है डिफरेंट यहाँ पर आ जाए, वो या बहुत जल्दी सॉल्व यहाँ पर हो जाए। साथ में यूएस को वो क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे जो इंडिया में भी लॉन्च हुई है, चाइना में भी लॉन्च हुई है, उसके प्लान को कैंसिल करेंगे क्योंकि वो प्रिवेसी टेक अवे करता है यूजर्स के साथ यहाँ पर। साथ में रॉस उल्ब्रिज जो सिल्क रोड के फाउंडर थे, उनको भी फाइनली प्रेजेंस से मतलब जो छूट है वो मतलब छुड़वा देंगे उनको, उनका ये बेसिकली यहाँ पर बोलना है। तो ये कुछ प्रोमिसेज हैं, एंड ये प्रोमिसेस अगर इनमें से स्टार्टिंग के 2 भी अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो इट्स गोना बी, मतलब यही इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को। मतलब यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आज से 4-5 साल पहले यूएस का कोई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट आ जाएगा जो ऐसे कमिटमेंट करेगा। हमारे तो इंडिया में आज तक ही क्रिप्टो को, बिटकॉइन को गैम्बलिंग बोलते हैं, सारी चीज़। तो यू कैन इमेजिन लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस, और उसका इम्पैक्ट जो है कैसे होगा। मतलब फाइनेंशियल कैपिटल पावर हाउस है यूएस, तो उससे बहुत बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर हो जाएगी। अब यहीं पर अगर हम बात करें, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी डीप, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली उनकी फैमिली मेंबर्स में से ही किसी ने यहाँ पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल किया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे, और वो एक बेसिकली डीफाई प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने की बात करें। एक्चुअली में आता क्या अभी तक कुछ यहाँ पर बता नहीं है कि मतलब बनाने क्या वाले हैं, इन दी एंड आने क्या वाला है, लेकिन टोकन सेल तो उन्होंने यहाँ पर चालू रखी हुई थी। तो आई डोंट नो इन दी एंड होता क्या है, बट ही इज़ लाइक वेरी डीप इनटू क्रिप्टो, जो हो सकता है एनएफटी वगैरह भी लॉन्च किए हैं। तो वील हैव टू वेट एंड सी, आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर लेके आते हैं। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके, आपको क्या लगता है पहली चीज़ यहाँ पर क्या होगी? गैरी गेंसलर वाला तो आई नो यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट, बट बाकी चीज़ें मोस्ट आई एम एक्साइटेड अबाउट आर दीज 2 थिंग्स। लेट्स सी बाकी वो उस पर पूरा कमिट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो यहाँ पर फायर करने वाले हैं गैरी गेंसलर को, राइट। अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिसेंटली एफओएमसी की मीटिंग हुई, जहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट को रिड्यूस करें, विच इज़ ऑलवेज गुड फॉर द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन वहाँ पर उस इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर जेरोमी पावेल जो एफओएमसी के चेयरमैन हैं, फेडरल रिजर्व के, मतलब जैसे आरबीआई के हमारे गवर्नर होते हैं वैसे ही, उनसे यहाँ पर ये पूछा कि क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप अब फायर यहाँ पर कर सकते हैं, और उनका रिप्लाई जो है वो आप यहाँ पर सुनिए। Hi, Victoria Guida with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. I guess the other question is to follow up on Victoria's question. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Not what? Not permitted under the law. Hi, Victoria Guida with Politico.
अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जेरोमी पावल की बात करेंगे तो जैसा वो बोल रहे थे कि नहीं मतलब मेरे को वो हटा नहीं सकते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो वैसे मैं आई वॉज चेकिंग, नॉर्मली होता ही है कि जो चेयरमैन होते हैं यहाँ पर एफओएमसी के, उनको इलेक्ट वैसे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वही करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मेरे को ये बंदा चाहिए, फिर उस बंदे को लेकर सेनेट के अंदर वोटिंग होती है, सेनेट अगर पास कर देती है तो वो चेयरमैन यहाँ पर बन जाते हैं, और नॉर्मली 4 साल का यहाँ पर टर्म होता है। तो जहाँ पर अगर आप देखोगे जेरोमी पावल सबसे पहले आए थे 2017 के अंदर, जहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको यहाँ पर एज अ क्या बोलते हैं एज एफओएमसी का चेयरमैन यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया था, और सेनेट के अंदर वो पास हो गए थे। एंड उसके बाद इनफैक्ट जो बाइडेन भी जब आए तो उन्होंने भी यहाँ पर फिर से सेनेट से कंफर्म करके फिर से जेरोमी पावर को रखा, मतलब उनको यहाँ पर हटाया नहीं। तो उस कारण से अगर आप देखोगे अभी इनका टर्म जो है वो 2026 के अंदर यहाँ पर खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी उनको इलेक्ट कर रखा है, तो वील हैव टू सी मतलब होता है कि नहीं होता है। लेकिन बोला जाता है मतलब नॉर्मली रूल्स के अकॉर्डिंग ये कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास लीगल अथॉरिटी में भी यहाँ पर नहीं हो सकती कि वो डिसमिस करें यहाँ पर चेयरमैन को अपने टर्म खत्म होने से पहले, मतलब 2026 से पहले उनको यहाँ पर हटा नहीं सकते। लेकिन ये एक अजम्पशन है जिसको कभी कोर्ट के अंदर टेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है प्रॉब्ली अगर वो टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें अलग से निकल के आ जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर चीज़ है, बट वील हैव टू सी हाउ इट टर्न्स आउट, क्या यहाँ पर होता है कि नहीं यहाँ पर होता है। लेकिन बात करें हमारे दूसरे ब्रो के बारे में, गैरी गेंसलर, तो गैरी गेंसलर को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था मैं तो सीधे सीधे उसको फायर करने वाला हूँ। तो ये चीज़ है। अब गैरी गेंसलर की अगर हम बात करेंगे तो वैसे उनका टर्म जो है वो 2026 के अंदर खत्म होने वाला है। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं और सेनेट के अंदर फिर वो वोटिंग वगैरह होती है तो पास होते हैं। तो अब उनका टर्म जो है 2026 में खत्म होने वाला है, 2025 के अंदर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर भी उनको हटाना है तो बेसिकली सेनेट में जाके कर सकते हैं कि आई वांट टू फायर हिम, रिप्लेस हिम, लेकिन वो सेनेट की वोटिंग होगी। तो आई फील ओवरऑल मतलब नॉर्मली तो शायद नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो वो बोल सकते हैं सेनेट के अंदर कि भाई इनको हटाओ, इनको चेंज करो, और क्योंकि सेनेट में मेजॉरिटी है तो प्रॉब्ली उनको चेंज भी यहाँ पर करवा सकते हैं। राइट अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, मतलब आप मेरे को बताना व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, मतलब आई थिंक दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वजीरेक्स के बारे में, जहाँ पर रिसेंटली टाउन हॉल हुआ और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर शेयर करी है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं करा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वजीरेक्स ने ये बोला कि बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये एक कैलकुलेटर को लेके आने वाले हैं जो आपको आइडिया देगा कि कितने फंड आपके पास पड़े हुए हैं और उसमें से कितने फंड आप विड्रॉ कर पाओगे और कितने फंड आपके एक रिकवरी टोकन नाम से टोकन को लॉन्च करेंगे जो शो करेगा, मतलब उसका विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते लेकिन एक टोकन की तरह होगा जो आपको शो करेगा कितने जो आपके फंड चोरी हो गए और चले यहाँ पर गए। राइट एंड उसको लेके उन्होंने यहाँ पर बेसिकली बोला है कि जो रिकवरी टोकन होंगे ये एक तरह का टोकन होगा जो आप रखे रहोगे और उसमें फिर कहीं से भी इनके पास प्रॉफिट आते हैं ना, जैसे अगर क्रेडिटर से या मार्केट से या किसी तरह से रिकवरी जाती है स्टोलन टोकन्स की, या फिर इलिक्विड एसेट्स इनके आ जाते हैं, या फिर फ्यूचर की कोई प्रॉफिट वगैरह आते हैं प्लेटफॉर्म में, या किसी और अलग रेवेन्यू जनरेशन इनिशिएटिव से होता है, या वाइट नाइट के साथ कोलैबोरेट करने से, मतलब कोई भी पैसा इनकम वगैरह आता है तो वो फिर रिकवरी टोकन में हम डालने की कोशिश करेंगे जहाँ पर लोगों को कुछ बेनिफिट जो है यहाँ पर मिल जाए। तो अब ये करने क्या वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो रिकवरी टोकन है ना, जैसे $234 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो चोरी हो गए, तो इतने ही अमाउंट के रिकवरी टोकन जो है ना ये यहाँ पर इशू करेंगे जिसमें $1 की वैल्यू उसकी होगी और वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों के बीच में जो ये जिनके पास ये पैसे जो चाहे चले गए, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर होगा ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे ये करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक यूज़र हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पर $100 थे, तो $100 में से अब इनका बोलना ये कि 52% लोगों को दे पाएंगे। पहले 55 था, 52 कर दिया, पता नहीं क्या करते रहते हैं, बट इन्होंने बोला कि 52% जो है वो यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। तो उसमें होगा कि $100 में से 52 तो आपको दिखेंगे, ये आप विड्रॉ कर सकते हो आप जब भी चाहो उसको। उनको बोला तो ये कि विदाउट कंडीशन आप कर पाओगे विड्रॉ, और साथ में 48% जो आपके होंगे ना, मतलब $48 होंगे, वो रिकवरी टोकन में शो करेंगे, जैसे मैंने ये बात करें इन वाले में, और ये डिपेंड करेगा आगे जाके जब रिकवरी होती है तो आपको ही मिलेगा। तो ये वाले तो आप यहाँ पर निकाल पाओगे, ठीक है। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब यहीं पर एक और हम एग्जांपल की बात करें कि अगर यहाँ पर ये जो होती है रिकवरी वगैरह किस तरह से वर्क करेगी, तो अभी तो करंटली यहाँ पर वजीरेक्स ने यूज़र के जो फंड है वो उन्हीं टोकन में रखे हुए हैं जो उन्होंने बाय कर रखे थे, एंड उसको डिवाइड करके वो नए कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस करें जिसकी मैं बात करूँगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए यहाँ पर कि अभी जैसे ये $52 है आपके, ठीक है, ये $52 आपके पास अभी पड़े हुए हैं करंटली, जब ये कन्वर्ट वगैरह हो गए तो उसकी अभी करंटली रिफंड प्राइस इन बिटकॉइन यहाँ पर हो जाती है, मतलब 0.0069 बिटकॉइन। अब ये मान लीजिए अभी तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस 50,000 है, लेकिन जब तक आप विड्रॉ करते हो आज से 4-5 जून, फरवरी, अप्रैल, जून जो भी होता है,
तब तक बिटकॉइन की प्राइस हो जाती है 100,000। तो तब आपको कितने मिलेंगे? तो तब आपको यहाँ पर जो रिफंड है आपका वही बिटकॉइन अमाउंट शो करेगा 00069, सेम ही रहेगा, लेकिन क्योंकि प्राइस यहाँ पर डबल हो गई है तो ये जो आपके $52 थे वो $104 यहाँ पर हो जाएंगे। तो मतलब आपको डबल ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो यूएसडी वैल्यू के अंदर बेसिकली इस तरह से काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जैसे रिकवरी टोकन की हम बात करेंगे वो आपको शो करेगा, लेकिन इन दी एंड उसमें आपको रिटर्न तभी मिलेंगे जब ये कुछ पैसे वगैरह लेके आप पाते हैं ये वो। लेकिन बचे हुए फंड को लेके इस तरह का सोल्यूशन की इन्होंने यहाँ पर बात करी है। ये इनका रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है जिसको आप देख सकते हो, जिसको अगर आप ओपन करोगे आपको टोटल दिखाएगा कि एक्चुअली में अभी आपके जो एसेट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू है, कितना आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद ब्रेकडाउन आपको दिखा देगा कि टोटल प्लेटफॉर्म पे क्लेम कितने हैं, आपको कितने पैसे देने हैं, उसमें से कितना परसेंटेज है, और अभी आपको करंटली लिक्विड एसेट्स कितने हैं, मतलब इतना अमाउंट जो आप अभी करंटली विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो अमाउंट शो करेगा वो वाला शो करेगा जो आप एक्चुअली में निकाल सकते हो, टोटल वाला आपको यहाँ पर शो करेगा। अब इस चीज़ को लेके बेसिकली जितना मैंने देखा काफ़ी लोग बात करें, क्योंकि इन्होंने अलग अलग टोकन में रखे हैं, जिसने जो बाय कर रखा था उस अकॉर्डिंग है। तो अगर आप चेक करोगे, आप लॉगिन कर सकते हो अपने वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पर आपको देखिए कुछ लोगों को 55% मिल रहा है, किसी को 58 भी मिल रहा है, किसी को 40 भी मिल रहा है, किसी को 35 भी मिल रहा है। एंड आई थिंक इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ टोकन यू वर हॉडलिंग। जो आपने हॉडल कर रखे थे टोकन, उसी के अकॉर्डिंग वो परसेंटेज दिख रहा है। अब आगे क्या चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, उसका तो पता नहीं है, बताएंगे। वैसे ये बोल रहे थे कि ये भी हो सकता है कि हम ऑप्शन दे कि आप बिटकॉइन इथेरियम किसी टोकन में कन्वर्ट यहाँ पर कर लीजिए, लेकिन वो करते हैं कि नहीं करते हैं उसको लेके सजेशन उन्होंने मतलब इतना बताया नहीं, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशन भी होते हैं कि अगर कन्वर्ट यहाँ पर किया तो उसी को लेके अभी तक क्लियर नहीं है, बट प्रॉब्ली आने वाले टाइम पे वो क्लियर यहाँ पर करेंगे। साथ में अब जब ये रिकवरी टोकन की हम बात करते हैं, जो रिकवरी टोकन यहाँ पर ये लॉन्च करने वाले हैं, उसको लेके इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि यार एक एक्सचेंज तो चल नहीं रहा था, 3-4 प्रोजेक्ट अलग से निकाल रखे हैं, ऊपर से अब उन्होंने ये बोल दिया कि हम डेक्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे और एक नया टोकन बना के यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इनका बेसिकली बोलना ये, मतलब निश्चय बोलता है कि मतलब हाउ दे ऑलवेज मार्केट, दे ऑलवेज से कि अभी करंटली कोई बेस्ट डेक्स है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो उसको लेके स्पेस है, और हमने रियलाइज़ किया इंडिया में भी कोई अच्छा डेक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं बेस्ट डेक्स जो आने वाले 3-4 साल में कुछ बन जाएगा, एंड उसको लेके हम टोकन को भी लॉन्च करेंगे। एंड टोकन वो प्रॉब्ली लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जिस डेक्स के ऊपर इनका बोलना है कि स्टेकिंग, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, OTC मार्केट, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी की सारी वो चीज़ें लेके आएंगी। अब आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, मतलब एक एक्सचेंज तो चला नहीं, एक वॉलेट पे 45% रखे तो वही चोरी। अगर डेक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। एंड जितना आई नो, वजीरेक्स एंड निश्चल एंड देयर टीम, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक सम मनी इन सम वे। कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है ना, वहाँ पर वो हमेशा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और इस डेक्स के अंदर भी जब वो लेके आए, तो आई होप जब लेके आए तो ऐसा नहीं करें कि भैया डेक्स के टोकन जो है खुद अपनी टीम के निकाल लें, अपने इन्वेस्टर्स को किसी को दे दिया या कोई भी चीज़ ऐसे कर दी। तो वैसे मतलब आई डोंट नो, मतलब आई डोंट ट्रस्ट देम। वी हैव सीन दिस, सरप्लस था गायब हो गया, लोगों के 34 INR पोस्ट हैक भी अभी तक फ्रीज करे हुए हैं, क्रिप्टो भी फ्रीज यहाँ पर करे हुए हैं। तो बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? लेकिन इनका ये बोलना है कि डेक्स लेके आएंगे, डेक्स में टोकन आपको मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे, फिर आप यूज़ कर सकते हो। एक टोकन की तो वैसी हालत बुरी हो रखी है, WRX टोकन, जिसको लेके क्या हुआ। और ये वजीरेक्स ने ना पहले भी बहुत किया, ये मतलब यार इतना झूठ बोलते हैं P2P प्लेटफॉर्म इंडिया में ना, मतलब इतना झूठ फैलाया, लेकिन पहले कोई सुनता नहीं था, अब लोग सुनते हैं क्योंकि ये हैक हो गया और रियलिटी सामने आ रही है। वजीरेक्स हमेशा से क्लेम करते हैं इंडिया के अंदर सबसे पहले हम जो P2P प्लेटफॉर्म है हम सोल्यूशन लेके आए, दुनिया में कोई था ही नहीं उस टाइम पे, इंडिया में लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था क्रिप्टो को बाय करने के लिए। जो क्रिप्टो में पुराने हैं उनको पता होगा, ये साफ साफ झूठ है। P2P प्लेटफॉर्म बहुत पुराने थे, अगर आप देखोगे लोकल बिटकॉइन हो गया, पैक्सफुल हो गया, ये सारे के सारे P2P प्लेटफॉर्म थे, पुराने थे। मैंने तो आज तक कभी वजीरेक्स को यूज़ भी नहीं किया, ना ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन नए लोगों को पता नहीं था, तो उनको उन्हीं का P2P कॉपी करके थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए यहाँ पर कलेक्ट करके, और उसको इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट बता दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और हमने RBI बैन के अगेंस्ट में कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन लेके आ गया जो दुनिया में कोई लेके यहाँ पर आ ही नहीं पाया। साफ साफ झूठ है। वजीरेक्स के साथ बाकी एक्सचेंजेस भी थे, उन्होंने भी सोल्यूशन निकाला, और ये चीज़ इन्होंने करी। NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात करी, जब NFT का क्रेज चल रहा था, बोला कि इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, डिसेंट्रलाइज और इनोवेटिव और ये वो, और उसका हालत सबको पता है इन द एंड हुआ क्या, बिना बताए बंद कर दिया उसको। और जब फिर लोगों ने फाइट करना स्टार्ट किया, NFT प्लेटफॉर्म क्यों बंद हुआ, उनके NFT वगैरह सारे चले गए, तो वहाँ पर मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहे थे, जो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो तब इशू करते हैं स्टेटमेंट कि हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें इनकी, ये हिस्ट्री है इनकी, ये इन्होंने पास्ट में किया है। तो इस डेक्स के साथ भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे जितना भी यहाँ पर ये कमिट इन दी एंड यहाँ पर करें। बट एनीवेज अभी जो यहाँ पर करंटली ये पूरा का पूरा माजरा चल रहा है, वहाँ पर अभी जो आपके रिमेनिंग फंड्स हैं, जो जितने भी आपको परसेंटेज दिख रहे हैं, उसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है Feb to March 2025। बाकी विल हैव टू सी, लेकिन अभी भी बहुत सारी डिटेल जो है उसको लेके क्लियर इन्फॉर्मेशन है नहीं। मतलब इनके टाउन हॉल में थोड़ी थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बोलूँ ना कि यार बहुत एकदम कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपको पूरा बता पाऊँ कब पैसे मिलने वाले, कैसे मिलने वाले, क्या चीज़, वो अभी भी क्लियर नहीं है। दे गिव आइडियाज़
लेकिन उस आइडियाज़ में भी आइडिया नहीं है। डेक्स लाने वाले हैं, टोकन लाने वाले हैं, क्या टोकन होगा, किसको क्या मिलेगा, आप खुद रखने वाले हो, नहीं रखने वाले हो, बचे हुए पैसे जो हैं एग्जैक्टली कब तक आप यहाँ पर दोगे, क्या उनको आप बिटकॉइन या किसी टोकन में कन्वर्ट करोगे या फिर उसको आप चेंज करोगे, मतलब कुछ आइडिया नहीं है। मतलब वो सारा हवा में सारी चीज़ें, इनकी बातें यहाँ पर हो रही हैं। वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली में प्लान बना के सामने लेके आते हैं। वील हैव टू सी अब कैसे क्या आगे यहाँ पर होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, एक यूज़र ने यहाँ पर वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल से पूछा कि भाई इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ हमारे ऊपर ही है, आप लोगों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? मतलब आप लोगों ने एक्सचेंज को चलाया, इतने पैसे कमाए, इतना नाम कमाया, इतना सारी चीज़ें करी, लेकिन आपने अपनी जेब से 1 रुपये तक नहीं लिया। 100 करोड़ तो लोगों की जेब से निकाल लिए यहाँ पर खर्चे करने के लिए। अभी डेक्स को लेके भी पता नहीं किसके पैसे निकालेंगे, लोगों के नहीं निकालने यहाँ पर। तो एनीवेज, तो उसको लेके भी यहाँ पर जो यूज़र है उन्होंने पूछा कि आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आया कि नहीं। एंड लुक एट दिस, किस तरह से यहाँ पर निश्चल ने इस आंसर को डॉच किया। Last question. So, Nischal, why there is no contribution from your side, like to earn user trust back, right? If there is some any contribution from your side, you will earn the trust back, right? And also, you're launching a new exchange. So, if you want user to use those exchanges, at least we are expecting some kind of contribution from your side to for the loss which we are having now. And whatever contributions we can make, we'll continue to do it, in terms of sharing the profits, sharing the value that generates from the decentralized exchange. All of those things, that's the idea, to continue to add value and, not sit back. We're going to work our best to generate as much as possible. But something we need to understand, it's a large number. And, I don't think individuals can solve these issues, but all of us together as a community, we can definitely do it. Last question. So, तो जैसा आप यहाँ पर देखा कि मतलब जब बात होती है तो उनका ये बोलना है, पास्ट के जो प्रॉफिट कमाए, जो सारी चीज़ें करवाए, उस पर से तो 1 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया नहीं, सरप्लस जो था उसका तो गायब भी हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन फ्यूचर में अब अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे, प्रॉफिट आएगा, डेक्स में से आएगा ना, तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन पास्ट का कुछ नहीं दे सकते हम। क्या बोलो बताओ, लोगों से तो सब कुछ ले लिया यहाँ पर। एंड इसी चीज़ को लेके एक चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ, अभी तक ये हैक्ड परसेंटेज कैसे इन्होंने स्टार्टिंग में, मतलब कैसे इन्होंने निकाल दिया। अभी अगर आप देखोगे करंटली $234 मिलियन चोरी हुए थे, उसके अकॉर्डिंग अगर हैक परसेंटेज बनता है अपडेटेड नंबर के आज 43% होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग से 45 करते रहे और बाद में करते क्या है, चोरी हुए 234, लेकिन एक्चुअली में पता है क्या बोलते हैं, 244.8% जो है अभी मिसिंग है, यहाँ पर गायब हो गए। तो वो भी कभी मैच नहीं करता है, कभी कुछ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप 45% इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो नंबर्स मैच ही नहीं करते हैं। तो इसी कारण से आई फील देयर इज लॉट ऑफ रॉन्ग स्टफ दैट हैज़ हैपेंड विद वजीरेक्स। बस ये था कि इस हैक ने उन सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है। इसी कारण से इतनी मिस्टेक तभी होती है जब कुछ पहले से गड़बड़ था, लेकिन वो गड़बड़ ठीक है कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जैसी हुई तो अब वो एक के बाद एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए इतनी मिस्टेक्स ही कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही होता तो इतनी मिस्टेक्स नहीं करते, एंड वही एक चीज़ है यहाँ पर। बट इन दी एंड लेट्स सी इवेंचुअली चीज़ें कैसे प्ले आउट करती है, और ऐसा नहीं हो जाए कि ये बुल रन जिसकी हम बात करें, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लोगों को पैसे तब मिले जब ये बुल रन खत्म हो जाए और बेयर मार्केट में उनके पास यहाँ पर आ जाए, एंड कोई ऐसी कंडीशंस नहीं लगा दे जो लोगों के लिए यहाँ पर सही नहीं हो। बट एनीवेज, ये ओवरऑल अपडेट है गाइस। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं मार्केट को लेकर अबाउट दिस वजीरेक्स, आप भी शेयर करना वजीरेक्स को लेकर। डोंट वरी गाइस, विल बी देयर, विल बी कीपिंग आउट, मतलब विल बी देयर पॉइंटिंग आउट एवरीथिंग। ये इतने सालों से जो झूठ बोलते हुए आए हैं, जो इतनी इनकी मिस्टेक्स, इतने झूठ जो इनके यहाँ पर पकड़े हैं, वो आगे भी अगर ये करते हैं तो वील कीप ऑन पॉइंटिंग इट आउट। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, डू लाइक डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, बाय बाय।